हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बाल स्टोरी। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी के जो बिहार बोर्ड का जो पहला भूगोल का जो पहला चैप्टर है भारत संसाधन उपयोग के भूमि संसाधन का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न बना के इस चैनल पर डाला हुआ, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए सबसे पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या चाहिए कि जलाक्रांता कैसे उपस्थित होता है, मृदा पर्दन में इसकी क्या भूमिका है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अति सिंचाई से उत्पन्न जलाक्रांता। यानी देखिए जलाक्रांता कैसे उत्पन्न होता है, तो अधिक सिंचाई करने से यानी अति सिंचाई करने से। जलाक्रांति कैसे उत्पन्न होगा, अति सिंचाई करने से। बोला जलाक्रांता से क्या होता है कि भूमि निम्नीकरण होता है। जलाक्रांति से कुछ होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। बोलता है देखिए आगे कुछ कि जलाक्रांता से मिट्टी में लवणीय और क्षारीय गुणों की वृद्धि हुई है। यानी जलाक्रांता से कुछ होता है कि मिट्टी में जो लवण की मात्रा और जो क्षार की मात्रा है ना, दोनों के क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे कुछ हो जाता है कि मिट्टी का निम्नीकरण होता है। मिट्टी का क्या होता है, निम्नीकरण। यानी कहने का मतलब मिट्टी में जो पोषक तत्व है क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, खत्म होता है। तो इसी को हम लोग जलाक्रांता कहते हैं जलाक्रांता। जलाक्रांता से क्या होता है तो देख लिए, यानी मृदा पर्दन में इसका क्या भूमिका तो देख लिए। अब आगे देखिए कुछ बोला कि मानवीय क्रियाओं में प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि को नुकसान पहुंचाने की गति को तेज कर दिया। यानी जो मानव है अपना क्रिया करने के लिए क्या किया, प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि को नुकसान पहुंचाने की गति को कर दिया, तेज कर दिया। बोला भूमि एक ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते हैं तथा आने वाले पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े अपनी मूल आवश्यकता 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। यानी देखिए हम लोग अपना जो मूल आवश्यकता है ना, उसका 95% भाग हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो भूमि से प्राप्त करते हैं। कहाँ से करते हैं, भूमि से। बोला मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों का भी बल मिल रहा है। यानी जो भूमि को नुकसान पहुंचाने वाला जो प्राकृतिक ताकत है ना, जिससे भूकंप आ जाता है, चाहे देखिए मतलब बंजर जमीन हो जाता है ना, तो उसी को हम लोग प्राकृतिक ताकत कहते हैं। यानी भूमि को नुकसान पहुंचाने वाला क्या प्राकृतिक ताकत, तो उसको भी क्या हो रहा, बल मिल रहा, उसको भी क्या मिल रहा, बल। तो ये देखिए हो गया आपका पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर। दूसरा नंबर देखिए क्या बोला क्वेश्चन कि मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखे। तो यानी मृदा संरक्षण के बारे में एक निबंध लिखे बोला। तो देखिए इसका निबंध देखिए चाहिए कि मृदा संरक्षण हमारे लिए गंभीर चुनौती। यानी मृदा का संरक्षण मैंने बचाना, मृदा संरक्षण मैंने मिट्टी का बचाव करना, मिट्टी का बचाव करना। तो देखिए बोला कि मृदा संरक्षण हमारे लिए गंभीर चुनौती, यानी हम लोग को मिट्टी बचाने का हमारे लिए क्या बन गया, गंभीर चुनौती बन गया। क्या बन गया, गंभीर चुनौती। हमें मृदा संरक्षण के लिए अनेक प्रकार की कोशिश करने होंगे। यानी हमें मिट्टी को बचाने के लिए अनेक प्रकार की कोशिश करने होंगे। पूरा मृदा संरक्षण के विभिन्न तरीकों हो सकते हैं। यानी मृदा बचाने के लिए हम लोग के पास विभिन्न तरीके हो सकते हैं जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा अनुप्रयोग में लाए जा सकते हैं। जो मानव क्या कर सकता है कि अपना क्रियाकलापों द्वारा उसको प्रयोग में ला सकते हैं। मृदा संरक्षण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय। देखिए मृदा संरक्षण को नियंत्रित करने के क्या चाहिए, निम्नलिखित उपाय। तो देखिए पहला उपाय क्या चाहिए कि फसल चक्रण लगाना। पहला उपाय क्या चाहिए, फसल चक्रण लगा। यानी क्या करना कि फसल लगा, यानी फसल चक्र जानते हैं ना कि दो फसलों के बीच में क्या चाहिए, दलहन फसल लगाना, वो फसल चक्रण कहलाता है। तो फसल चक्रण लगा के क्या कर सकते हैं कि हम लोग मृदा को संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा उपाय देखिए क्या चाहिए कि मरुस्थलीय क्षेत्र में सुचारू रूप से सिंचाई की व्यवस्था करना। यानी जहाँ पानी की मात्रा नहीं, जहाँ मरुस्थल यानी क्या मतलब रेगिस्तान में, जैसे राजस्थान वाला जो क्षेत्र है ना, तो उसमें क्या करना कि सिंचाई के लिए क्या करना, नहर उहर की व्यवस्था करवाना है। यानी नहर उहर खुदवाना है, ठीक। तो उसमें सिंचाई के लिए व्यवस्था करना, ठीक। ये हो गया दूसरा। तीसरा देखिए क्या चाहिए कि जल जमाव वाले क्षेत्र से जल निकासी की व्यवस्था करना होगा। यानी देखिए क्या चाहिए कि मृदा संरक्षण कब होता है, अथी मृदा यानी मिट्टी कब कटता है, यानी ज़्यादा जल जम जाता है तो वहाँ पे मिट्टी कट जाता है ना, तो ये बोला कि जल जमाव वाले क्षेत्र से जल निकासी का व्यवस्था करना होगा। तो हो गया तीसरा उपाय। क्या हो गया, तीसरा उपाय। तो देखिए दूसरा का हो गया आंसर। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। स्पष्ट करें। यानी देखिए भारत में क्या चाहिए कि पशु अधिक है, फिर भी क्या चाहिए इसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं के बराबर। नगण्य मतलब नहीं के बराबर है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल। यानी भारत में जो पशु है ना, पशुधन में क्या चाहिए, विश्व के अग्रणी का मतलब आगे है, यानी विश्व के अग्रणी देशों में शामिल। यानी जो देश में ज़्यादा पशु होता है ना, उस नंबर में भारत का भी आता है नंबर, ठीक। और भारत में पशुओं की संख्या अधिक है, भारत में पशुओं की संख्या क्या चाहिए, अधिक है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर। इसका कारण यह है कि यहाँ अस्थायी चारगाह, यहाँ पर दरगाह नहीं, यहाँ पर चारगाह होगा। क्या होगा, चारगाह होगा यहाँ पर, ठीक। सॉरी यहाँ पर लिख लीजिएगा चारगाह। यहाँ अस्थायी चारगाह का अभाव, अतः पशुपालन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसका दूसरा कारण यह है कि यहाँ अच्छे पशुओं की संख्या बहुत कम है। यानी यहाँ अच्छे नस्ल के पशु नहीं है, यहाँ अच्छे पशुओं की संख्या क्या बहुत कम है। यानी कहने का मतलब हुआ है कि अच्छे नस्ल के पशु नहीं है। यानी यहाँ अच्छे नहीं होने के कारण यहाँ पशु के किसानों के लिए उतने लाभदायक नहीं। यानी अच्छे नस्ल के पशु नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ किसान को उतना फायदा नहीं होता। बड़ा कोची यहाँ के गाय कम दूध देती है। यानी जो भारत की जो गाय है ना, वो कम दूध देती है। भारत की गाय को करती है, कम दूध देती है।
तो ये हो गया आपका दूसरा कारण। देखिए तीसरा कारण यहाँ के पशुओं को देखभाल की उचित व्यवस्था भी नहीं है, यानी भारत में पशु को देखभाल करने के लिए उचित व्यवस्था भी नहीं है। इसलिए कहा चाहिए कि पशुधन के मामले में भारत तो पशुधन बहुत है, मगर यहाँ अर्थव्यवस्था में कहा चाहिए भूमिका उतना नहीं निभाता है। पूरा अच्छे नस्ल के पशुओं की संख्या घटती जा रही, दिन प्रतिदिन का हो रहा है कि अच्छे नस्ल के पशु की संख्या का हो रही घट रही। काहे घट रही? काहे कि यहाँ पशु को देखभाल की अच्छी सुविधा नहीं है। परिणाम स्वरूप भारत में पशुधन होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। यानी ये सब घटना आती है, ये सब परिणाम के बाद क्या होता है ना कि भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान क्या चाहिए नहीं के बराबर। ठीक, तो ये गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तो दोस्तों दीर्घ उत्तरीय में मात्र 3 क्वेश्चन था, तीनों को तीनों हम बता दें दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में इसको जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।